हेलो दोस्तों, आज आपका आरएससीआईटी एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर को, है ना। जो कि आपके मई जून और जुलाई वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका। तो जितने भी क्वेश्चन है सबके हम स्टार्ट करते हैं। भैया नमस्ते, बिल्कुल। और हमारे पास में अलग अलग बुकलेट आई होगी, तो क्वेश्चन लगभग सेम है, ऊपर नीचे होंगे। तो एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से, है ना। लगभग आपको 14 क्वेश्चन सही करने थे, 28 नंबर लाने के आने थे। बाकी आपको पता है 30 नंबर यहाँ से जाते हैं, तो 58 नंबर लेके आ जाओगे तो बहुत काफी है। मेरे भी इतने आए थे जब मैंने 4-5 साल पहले की थी तब। ठीक है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। पावर पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देखोगे ना पुराने वीडियो, इसलिए मैं दोबारा बार बार डालता नहीं हूँ। अगर आप वो देख लेते हो तो वहां से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। आप देख पूरे एक स्लाइड पे एनिमेशन प्रभाव। दूसरा ऑप्शन है आपका, ये तो नहीं है ना, क्योंकि स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में पूछा गया है। स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट, ये भी नहीं है। रंगों, फोंटों और प्रभाव को एक सेट जैसे किसी प्रस्तुति पर लागू किया जा सकता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने होने वाला दृश्य प्रभाव। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बताओ फटाफट से, कमेंट करो यार किसका सही है। कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे आपके, कमेंट्स करो यार, कौन सही करा। जिसका सही करा वो कमेंट में यस लिखो। हाँ, कमेंट्स तो करो कम से कम। आप सब्सक्राइब करने में इतना लगा रहे हो, सोल्यूशन आपके लिए सबसे पहले लेके आओ। चलो आपकी मर्जी यार, आजकल पता नहीं कहाँ लेके जाओगे इतना कुछ, ये समझ में नहीं आता मुझे तो। ये आपके सामने दो कॉलम थे, है ना। इस दो कॉलम को आपको मिलान करने थे, जहां पे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए हुए एक प्रकार से, और दूसरा आपके सामने बताया क्या यूज इसका आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहां आता है, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक वाइज गलत हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। ये आपका पहले का सी, पहले का सी तो सबके अंदर है, तो ये तो दो कट गए पहले ही, है ना। अब दूसरे में पता लग जाएगा। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर आपका क्या करता है, वेब ब्राउजर आपका करता है कंप्यूटर के मेलवेयर को बचाता है। ये तो आपका एंटीवायरस होता है जो बचाता है। तीसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का बी, है ना। तीसरे का बी, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर, आपका वेबसाइट ब्राउज करने के लिए और स्टोर करना करने के लिए। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ये हमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइनल सही है, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। बोल्ड, है ना, कंट्रोल बी से कर सकते हैं। कॉपी कंट्रोल सी से कर सकते हैं। इटैलिक कंट्रोल आई से कर सकते हैं। अंडरलाइन कंट्रोल यू से कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिव विकल्प नहीं। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिव विकल्प है, ये भी है, ये भी, लेकिन कॉपी करना तो एक अलग चीज होगी ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको, है ना। जब आप चीजें करते हो तो आपको पता होगा ये सारी चीजें, है ना। मैंने साथ में शॉर्टकट भी बता दी सबकी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ कितने सही हो रहे हैं आपके, सही हो रहे हैं क्या। हर्ष पंडित के ने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए किसका बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर भी साथ में लिखो यार, ऐसे मत करो, मराओगे क्या मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो किसके लिए लाभ है, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये क्या करता है, ये एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में साथ संपादित करने की अनुमति देता है ना। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो मैं करवा देता हूं ना, मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ई गवर्नेंस क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस आपका बिल्कुल बताएंगे आपको क्या है ई गवर्नेंस, लेकिन आप कमेंट तो करो, सेकंड सही है, पता नहीं। तो ई गवर्नेंस क्या है, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का उपयोग करना, ये आपका क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा। ओके, लाइव वगैरह सही चल रही है, एक बार देखना, लाइव सही चल रही है पवन। आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के लिए अलावा ऐसे फाइलें हटाने के लिए और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए कब कौन सी आसान रख रखाव सुविधा चला सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि इसमें आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा धीरे चल रहा है, तो उसके लिए क्या रीजन हो सकता है, एंटीवायरस स्कैन, डिस्क क्लीनअप, कंट्रोल पैनल या डिस्क डिफेंडर। इस क्वेश्चन में बहुत लोग जो है कंफ्यूजन में आए होंगे, है ना। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल खुशबू जी, गुड मॉर्निंग, थर्ड भी सही है। आप क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देना कौन सा बता रहे हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंटीवायरस स्कैन से भी आपका कुछ चीजें पता लगती है कि क्या कहाँ जो है लिखा हुआ है, फाइल है, और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए लिखा हुआ है, आपके डिस्क स्पेस खाली करना है तो वो होगा डिस्क क्लीनअप से। ये तो थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी आती होगी तो भी आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन कर दिए। 6 क्वेश्चन में कितने सही आपके बताओ, फटाफट से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी करवाते हैं ना, थोड़ा सा हम जल्दी करवा लेते हैं इस चीज को। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है आरएससीआईटी के अंदर। ई मित्र क्या है, अब ये भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा।
नागरिकों के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चैटबॉट नहीं, ये तो नहीं है मित्र। एक नए प्रकार का एटीएम, एटीएम से कोई लिंक नहीं है मित्र का। राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस पहल, और क्या है, एक ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जहां से आपको सामान वगैरह खरीद सकते हो, ई कॉमर्स भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डाटा प्रोसेस करना होता है। इस कार्य के लिए आप किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त करेंगे, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसे में कौन सा कंप्यूटर सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। तो आपने सुना होगा सबसे बढ़िया कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा हैवी कामों में यूज लिया जाता है। तो ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है, जिसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहां आपको ऑप्शन में लंबा ऑप्शन दिखे उसका आंसर लगभग वही होता है। तो लंबा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिखा है, तो सी इज द राइट आंसर। ये लगभग आरसीटी एग्जाम में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस, चक्कर या पदानुक्रमण का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो इस टैब में के अंदर आपकी चार्ट का ऑप्शन भी, शेप का, स्मार्ट आर्ट। लेकिन जब आप बात करें कोई चीज को प्रोसेस चक्कर वगैरह बनाती है तो वो किससे बनाते हैं, वो आपके स्मार्ट आर्ट में अलग अलग आइकन दिए होते हैं, उससे आप बना सकते हो। बिल्कुल, कहाँ चले गए सभी साथी, 300 से 100 में चले गए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात, फटाफट कराते हैं। मोडेम क्या है, मोडेम क्या हो जाएगा, मोडेम आपका एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट करने से और मॉड्यूलेट डिमोड्यूलेट करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी देख सकते हो, वही ट्रिक लग रही, जो ऑप्शन बड़ा है वही इसका आंसर है। मैंने आपको बताया लगभग जो ऑप्शन बड़ा होगा उसका आंसर वही होगा, तो ये भी वही ट्रिक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप एक आधुनिक पीसी लेकर आते हैं जहां की आपको आर्म वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, तो वो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए किस पोर्ट का उपयोग करेंगे, है ना। जब भी प्रिंटर वगैरह ऐसी सुविधा आती है तो उसमें यूएसबी पोर्ट होता है जो कि सबके लिए सिंपल होता है, तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो 13 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में क्वेश्चन है, ये कुछ इंग्लिश, ये सारे इंग्लिश मीडियम में ले लिए क्या, चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, लगभग सेम ही मिलेगा आपको, ऑप्शन से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आप जब पढ़ोगे जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट्स, ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, यूपीआई तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती लेकिन टीम ने आप इंग्लिश में पीडीएफ लगा दी है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आप आंसर है वही सेम ट्रिक लग रही है, जो ऑप्शन बड़ा है उसका आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, विच कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस इज अ फीचर रिच वर्ड प्रोसेसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइटर, है ना। टीम ने सोल्यूशन कर रखा है तो मैंने साथ में ले रखा है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा है लगभग क्वेश्चन, ये आपका फुल फॉर्म भी आती है इसकी, बीसीसी की, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका आंसर सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था ना बीसीसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पेज का है, नेक्स्ट पेज का है 17 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रमों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, या फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी सही है। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है, तो एंड्रॉइड डिवाइस पैटर्न तो होता ही है ना, पिन, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें पूछा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक के अंदर फिंगरप्रिंट आ जाता है ना, और सारे ऑप्शन ही आ जाते हैं, पैटर्न भी आ जाता है, पिन भी आ जाता है, पासवर्ड भी आ जाता है ना, इसमें लगाया क्यों नहीं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, पैटर्न भी आता है, पिन भी आता है, लेकिन पासवर्ड, तो पासवर्ड तो खुद के नाम के अंदर पासवर्ड ही हो गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे हिसाब से भी सही माना जाएगा, बाकी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उदाहरण है, मोबाइल सिस्टम के लिए कौन सा उदाहरण है, लिनक्स, यूनिक्स, क्रोमियम, है ना, विंडोज, आईओएस, ये तो ऑप्शन नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा, और ना सी होगा ना डी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। लिनक्स, यूनिक्स और क्रोमियम ये आपके जो है आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, कमेंट्स आ रहे हैं क्या आपके, एक बार देख लेता हूं। 16 रहेंगे सर, सी सही है, दी आंख से आया फिंगरप्रिंट, इसका फिंगरप्रिंट कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, फिंगरप्रिंट कर ले जा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई गलत होता है तो आप थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उस फॉर्मेटिंग को पार्ट से किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हो बिना किसी विकल्पों को मैन्युअल रूप से चुनने के लिए, उस उद्देश्य के लिए आप कौन सा टूल डिजाइन करेंगे? तो एक होता है फॉर्मेट पेंटर का, जहां से आप कोई भी चीज सेलेक्ट करके इधर पेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विंडो 10 के संदर्भ में जो है सीडी और डीवीडी को बंद करने का क्या अर्थ होता है ना? जैसे कि आप किसी चीज को आप कॉपी पेस्ट करते हो, उसी तरह सीडी और डीवीडी को बर्न किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क की सामग्री को कॉपी करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सीडी डीवीडी फुल फॉर्म भी आती है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अभी पूछा है यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन के लिए माना जाता है? जैसे कि .com .edu, ये क्या है? सब डोमेन होते हैं, है ना, जो कि आपके शीर्ष स्तरीय डोमेन है, मतलब हाई लेवल डोमेन हो जाएंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको पूछा गया है, तो जल्दी करते हैं, उसका हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीआरडी मॉनिटर, है ना, सीआरडी मॉनिटर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो 26 नंबर एमएस वर्ड का क्वेश्चन है आपका, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो अगर आप पिछले 4-5 पेपर पढ़ लेते तो आपके नंबर पूरे पूरे आ जाते हैं, मतलब पास होने आप आ जाते। ट्रैक चेन सुविधा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, जब दो स्क्रीन जैसे कि एक लैपटॉप एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहा है तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है? ये वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। 28 देखते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन रह गए हमारे, है ना। तो 28 का जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि हैशटैग नाम त्रुटि दिखा था तो इसके संबंधित कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसका आंसर भी मान लेते हैं एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचाना जाता, जैसे कि गलत वर्तनी का फंक्शन हमें सही आंसर है ना, ऐसा मत मान लेना कि तुक्के मार रहे हैं, बड़ा ऑप्शन है। तो कौन सा संरेखण विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप रखता है, जिसमें दोनों तरफ किनारे बने रहते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जहां पूछा गया आपसे डी आंसर बिल्कुल सही, जस्टिफाई। जस्टिफाई से आप जो है चीजें मार्जिन कर सकते हो। और आगे वाली कहाँ है? आगे वाले पेज कहाँ है? चलो ठीक है। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? क्या हो जाएगा? इसमें भी वही ट्रिक लग रही है जो ऑप्शन बड़ा है, ऑप्शन बी बड़ा है। ये एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने का ऑप्शन हो जाता है ना। तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गए जहां ऑप्शन बड़ा है। जीयूआई के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है WYSIWYWYG, है ना। जीयूआई का फुल फॉर्म पता होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई का फुल फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाइट यू सी इज व्हाइट यू गेट, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। स्टार्ट मेन्यू का मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। डेस्कटॉप में ऊपरी बाएं कोने पर, टास्क बार में निचले दाएं कोने पर, टास्क बार के केंद्र में, या फिर डेस्कटॉप के ऊपर दाहिने कोने पर। तो टास्क बार के केंद्र में रखा गया है ना। सेंटर में पहले लेफ्ट साइड आता था, अब केंद्र में आने लग गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। विंडो में आपको फाइल का नाम बदलने, बहुत सिंपल क्वेश्चन F2 हो जाएगा, है ना। फाइल का नाम चेंज करने के लिए फंक्शन कुंजी, है ना। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट का एड्रेस बार तो HTTP से स्टार्ट होता है? नहीं, इसमें एक लॉग प्रतीक होता है, HTTP लिखा होता है, बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा, बी सही है इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे x2 भी आ जाता है, तो उसके लिए कौन सा होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है? इन दोनों में से एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट नीचे के लिए होता है। तो बिल्कुल इतने क्वेश्चन आपके थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपको लगभग 35 में से 14 क्वेश्चन सही करने तक, अगर आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके लगभग पास आप हो जाओगे आराम से, ठीक है। और इसके आंसर के भी विभाग जारी कर देगा आज शाम तक, तो हम अपलोड कर देंगे। तो देखते रहें, धन्यवाद। स्टॉप करना, स्ट्रीमिंग मत करना।